हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत मानक संदर्भित परीक्षण की सीमाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। मानक संदर्भित परीक्षण किसे कहते हैं? सामान्यतः अगर हम शैक्षिक दृष्टिकोण से अगर विचार करें तो अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में अधिगम की सार्थकता को जांचने परखने के लिए जिन प्रक्रियाओं का या जिन गतिविधियों का प्रयोग करता है उसे हम मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं। सामान्यतः जो है मानक संदर्भित परीक्षण अल्पकालीन गतिविधियों के अंतर्गत विषय की सार्थकता या अधिगम को पता लगाने के लिए हुआ है या नहीं, पीछे के अनुभव का पता लगाने के लिए कि इससे संबंधित पीछे का आधार या पीछे की गतिविधियां याद है या नहीं, या बालकों के मानसिक और स्वाभाविक गतिविधियों को अति अल्पकाल में जांचने परखने के लिए जो कुछ भी आवश्यक प्रश्न संक्षेप में किए जाते हैं, जिसका उत्तर भी संक्षेप में होता है, उन सभी समस्त गतिविधियों को हम लोग मानक संदर्भित परीक्षण के अंतर्गत देखते हैं। इसके विषय में डिटेल पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो मानक संदर्भित परीक्षण है उसकी क्या सीमा है, कहाँ तक वह सफल होता है, फिर उसके बाद वह असफल हो जाता है, या किन बिंदुओं पर वह असफल है, इसको हम लोग देखेंगे। मानक संदर्भित परीक्षण, ये जो मानक संदर्भित परीक्षण होता है इसमें जो है अगर शैक्षिक दृष्टिकोण से विचार करें तो जो अध्यापक होता है वही सर्वे सर्वा होता है। अध्यापक ही प्रश्न बनाता है, अपने द्वारा ही वह मानदंड या मापन निर्धारित करता है। उसके आधार पर वह जांच परख करते हुए अधिगम का, विद्यार्थी का सोच समझ का वह जो है निर्णय लेता है। अब हमको देखना है कि मानक संदर्भित परीक्षण कहाँ असफल होता है या कहाँ तक सफल होता है। उसको तो पहला है, यह मानकीकृत नहीं होता। जैसे कोई अध्यापक किसी विद्यार्थी का टेस्ट लेता है तो ऐसा नहीं कि जो अध्यापक जिन जिन प्रश्नों को पूछा है और विद्यार्थी ने उत्तर दिया है वह सबके लिए ही समान है, वह स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमने इंटरव्यू लिया तो हमारे दृष्टिकोण में वह बच्चा अच्छा है, ऐसा नहीं कि सबके दृष्टिकोण में वह अच्छा होगा उस विषय के लिए, ऐसा नहीं होता। यह जो है मतलब स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता, मतलब यह सार्वभौमिक नहीं हो जाता कि नहीं वो बच्चा का मैंने टेस्ट ले लिया तो चाहे कोई भी टेस्ट ले उस विषय में वह बच्चा अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह मानकीकृत नहीं होता, क्योंकि हमारा मानना है ना, हमारा प्रश्न है ना, हमारे प्रश्न के अनुसार वह उत्तर दिया है, इसलिए हमारे मानने के अंतर्गत वह अच्छा है। सबके मानने के अंतर्गत वह अच्छा है ऐसा आवश्यक नहीं होता। यह पहले इसकी सीमाएं हैं। दूसरा है व्यापकता का अभाव। ये चूँकि जो है इसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, सूक्ष्मता से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, परंतु उस उत्तर का या उस प्रश्न का व्यापकता से या व्यवहार में उपयोग से कोई विशेष ज़्यादा संबंधित नहीं होता। अर्थात इसमें जो टेस्ट लिया जाता है एकदम मतलब एक प्रकार से जिससे बहुविकल्पी का उत्तर सॉलिड होता है उस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता कि व्यक्ति की स्वयं उसकी गरिमा, स्वयं उसकी सोच समझ उसमें प्रकट हो, ऐसा प्रश्न उसमें नहीं पूछा जाता। यानी इसमें जो मानक संदर्भित परीक्षण होता है उसमें व्यापकता का अभाव होता है, प्रश्न में भी और उसके उत्तर में भी व्यापकता का क्या होता है, अभाव होता है। इसकी दूसरी जो है सीमाएं या आलोचनाएं कर सकते हैं। तीसरा है मात्र एक संक्षिप्त आकलन है। यह क्या है, यानी अधिगमकर्ता का, इसमें अध्यापक का नहीं आकलन है, किसका है, मात्र अधिगमकर्ता का इसमें आकलन होता है। वो भी आकलन एक संक्षिप्त रूप में होता है। जैसे आपको कोई कह दिया कि आप सब्जी का टेस्ट लीजिए, आपने सब्जी का थोड़ा सा अंश उठाया, आपने टेस्ट लिया और बताया कि नहीं सब्जी अच्छी बनी है, सब्जी क्या बनी है, अच्छी बनी है। तो पूरे सब्जी का आपने थोड़ा सा अंश बताया कि नहीं सब्जी अच्छी बनी है। हो सकता है कि सब्जी में कोई ऐसा पदार्थ पड़ा हो जो टेम्परेचर या ठंडा होने पर उसका स्वाद बदल दे, या ये कहें कि जो सब्जी है उसमें जो है बाद में थोड़ा और गर्म होने के कारण से
जिस समय आपने चेक किया उस समय सब्जी का स्वाद अच्छा हो, बाद में थोड़ा सा और गर्म होने के कारण से वाष्प उड़ गया हो, नमक बढ़ गया हो। तो ये सब कहने का मतलब ये है कि जो मानक संदर्भित परीक्षण है एकमात्र एक संक्षिप्त आकलन है, एक समय के अनुसार ही है। समय बदल रही है तो इसका जो है मानदंड या इसका उत्तर या इसका व्यवहार भी बदल जाता है, ऐसा इसमें पाया जाता है, इसकी कमियां पाई जाती हैं। समझ रहे होंगे आप। मात्र एक संक्षिप्त आकलन है, इसे हम लंबे समय के लिए नहीं कर सकते। आज बच्चा पढ़ रहा है, आज वो टेस्ट अच्छा दिया, आज हम कह रहे हैं बहुत आगे जाएगा, कल के दिन वो बच्चा न पढ़े तो फिर क्या कहेंगे? तब वही बच्चा अगले टेस्ट में क्या कहा जाएगा, वो आगे नहीं जा सकता है। बात एक ही है, लेकिन यह संक्षिप्त अल्पकाल से संबंधित होता है, एक निश्चित अवधि एक निश्चित दृष्टिकोण से संबंधित होता है। इसीलिए यह संक्षिप्त आकलन प्रस्तुत करता है या संक्षिप्त अनुमान प्रस्तुत करता है। व्यापक अनुमान या व्यापक दृष्टिकोण समय के परिवर्तन के साथ इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला, विश्वसनीयता स्पष्ट नहीं है। जैसे कहा जाता है कि विश्वसनीयता किसे कहते हैं? जब परिणामों में समानता आए, जब टेस्ट लिया जाए उसमें बराबर क्या आए, समानता आए, तो उसमें क्या होता है, उसको कहा जाता है विश्वसनीय है। तो उसके परिणामों में क्या हो, समानता हो, तो उसको कहा जाता है विश्वसनीय। तो जो विश्वसनीयता इसमें स्पष्ट नहीं होती, जैसे जिस टेस्ट को आप बनाए हो, स्वयं अध्यापक बनाया है, एक बच्चे से लिया तो कह रहा है बहुत आगे जाएगा, दूसरे बच्चे से लिया वो थोड़ा कम नंबर आया तो क्या कहेगा, वो उतना आगे नहीं जाएगा, जबकि दूसरा बच्चा पहले वाले बच्चे से पढ़ने में तेज है। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए कि इसमें जो टेस्ट हम लोग लेते हैं इसको हम विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि सभी बालकों के लिए यह उत्तम होगा टेस्ट, या सभी बालकों के लिए समान परिणाम वाला होगा, या सभी बालकों के लिए समान योग्यता क्षमता का मूल्यांकन करने वाला होगा, ऐसा नहीं कर सकते। अर्थात इस पर विश्वास हम पूरी तरह से नहीं कर सकते कि जो हमने बनाया है वही सबके लिए उपयुक्त होगा। क्यों? क्योंकि हर बच्चा का अपना अपना दृष्टिकोण, अपना अपना गतिविधि, अपनी अपनी विशिष्टता, अपनी अपनी अधिगम क्षमता होती है, जिसके आधार पर वह कभी परीक्षण में विशेष कर पाता है तो कभी सामान्य कर पाता है तो बहुत कम कर पाता है। यही कारण है कि आगे बढ़ने के लिए सूक्ष्मता, गहनता और व्यापकता तीनों चाहिए, तब जाकर के बच्चा आगे बढ़ता है। इसलिए इस जो टेस्ट है इस पर अत्यधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। विश्वास है लेकिन अत्यधिक नहीं किया जा सकता। अगला है अल्पकालीन दृष्टिकोण। इसमें जो है कम समय के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है, लंबे दीर्घकालीन अवधि के लिए इसके आधार पर हम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते। छठा है व्यक्तिगत रूप से संभव। यह परीक्षण जो है व्यक्तिगत रूप से ही किए जाते हैं। सामूहिक रूप से परीक्षा ली जा सकती है, लेकिन परीक्षा सामूहिक रूप से ली जा सकती है, लेकिन जो तैयार किया गया है, जो कुछ भी उसमें गतिविधियां निर्धारित की गई है परीक्षण के अंतर्गत, जो प्रश्न बनाए गए हैं वह व्यक्तिगत रूप से ही निर्णय लिए जाते हैं। और व्यक्ति वह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है ज़्यादा सही हो, कम गलत हो, इत्यादि कई गतिविधियां या कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। यानी व्यक्तिगत रूप से ही यह जो है संभव होता है, ज़्यादा अच्छा होता है व्यक्तिगत रूप से। सार्वजनिक रूप से इसे हम नहीं लागू कर सकते, या लागू करते भी हैं तो वह ज़्यादा सफल नहीं होता है। अगला है निर्माण का आधार अस्थायी। इसमें जो है अध्यापक जो है हर गतिविधि समय के अनुसार, अधिगम की स्थिति के अनुसार, बच्चों की रुचि के अनुसार, बच्चों का पूर्व के ज्ञान के अनुसार जो है वो प्रश्नों को बनाता रहता है, परिवर्तित करते रहता है। नहीं भी पूछ सकता है, पूछ भी सकता है। यानी इसका जो निर्माण है ऐसा नहीं है कि सबके लिए, सभी लोग पढ़ा रहे हो तो सभी लोगों को वो प्रश्न पूछना जरूरी होगा अधिगम के लिए। नहीं, अगर अच्छा व्यक्ति अच्छे ढंग से पढ़ा रहा है, व्यवस्थित ढंग से पढ़ा रहा है तो अधिगम ज़्यादा होगा, उसे कम प्रश्न पूछने की ज़रूरत होगी। जो बिल्कुल नहीं अच्छे ढंग से पढ़ा पा रहा है, नहीं समझा पा रहा है, तो वो बच्चों को अधिगम नहीं होगा, तो उसको जो है अधिगम की स्थिति जांचने के लिए ज़्यादा प्रश्न करने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो इस प्रकार का जो टेस्ट निर्माण किए जाते हैं, उनके जो निर्माण करने का जो आधार होता है, जो गतिविधियां होती हैं, वह हम निश्चित नहीं कर सकते। उनकी गतिविधियां अनिश्चित होती हैं या अस्थायी रूप से होती हैं। उनकी संख्या
प्रश्न पूछने की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, और अच्छे ढंग से पढ़ाया है तो कम भी हो सकती है, ऐसा देखा जाता है। अगला है, यह सिर्फ अधिगमकर्ता से ही संबंधित होता है, यानी विद्यार्थियों से ही संबंधित होता है। इसमें टीचर का कोई मूल्यांकन नहीं होता, उसके प्रश्न बनाने का कोई मूल्यांकन नहीं होता, उसके प्रश्न पूछने के शब्दों का भी कोई मूल्यांकन नहीं होता, उसके प्रश्न करने की गतिविधियों या उपयुक्त अवसरों का भी कोई मूल्यांकन नहीं होता। इसमें सिर्फ मूल्यांकन किसका होता है? अधिगमकर्ता का, यानी सीखने वाले विद्यार्थी का ही मूल्यांकन होता है। इसीलिए भी इसका यह दोष माना जाता है। इसमें सांस्कृतिक प्रभाव इसमें होता है, यानी सामाजिक संस्कृतियों का प्रभाव मानक संदर्भित परीक्षण के अंतर्गत प्रभाव पड़ता है। जैसे हम सभ्यता की बात करेंगे तो भारतीय सभ्यता की बात के अनुसार ही उसका मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि हमारा मूल्यांकन है, हम जिस समाज में रहे हमको वही अच्छा लगता है। तो यानी विदेशी संस्कृति वाला विदेशी हाव भाव व्यवहार को उसका आधार मान करके उसके व्यवहार का या उसके गुणों का मूल्यांकन वो करता है, या मानक मानकर ही उसका सही गलत का निर्णय लेता है। करने का मतलब इस पर सांस्कृतिक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। महिलाएं, अगर महिला कोई टेस्ट ले रही है किसी बालिका की तो महिलाओं से रिलेटेड ज़्यादा बात पूछती है, पुरुष ले रहा है तो पुरुष से रिलेटेड ज़्यादा बात पूछता है। या ये कहें कि इसके अंतर्गत जो है एक प्रकार से जो है हर समाज का अपना उसमें प्रभाव पड़ा ही रहता है। जैसे जिस लहजा को मैं ख़राब मानता हूँ उसको मैं कहता हूँ असभ्य विद्यार्थी है, उसी लहजा को किसी समाज में स्वीकार किया गया है, उसे वहाँ पर अभद्र या खराब विद्यार्थी नहीं कहा जाएगा, उसका व्यवहार खराब नहीं कहा जाएगा। तो कहने का मतलब है मानक संदर्भित परीक्षण में संस्कृतियाँ अपना प्रभाव रखती हैं, छोड़ती हैं, या संस्कृतियों से आगे नहीं जा पाता। अगला है अधिगम की सीमा का अभाव। मानक संदर्भित परीक्षण से तो अधिगम का तो पता चल जाता है कि नहीं वो सीख पाया है कि नहीं, लेकिन वो किस सीमा तक सीखा है इसका पता नहीं चलता। इसका पता नहीं चलता कि वह किस सीमा तक सीखा है। सीखा आ गया कि नहीं आ गया ये तो पता चल जाता है, परंतु किस सीमा तक आ गया, 100% आ गया या उससे और आगे सीख लिया, अपने अनुभवों के कारण से उस विषय को जान करके उससे और आगे सीख लिया, या उस सीखी हुई विषय को अभी कम सीखा है, इस सीमा का जो है स्पष्ट रूप से इसमें निर्धारण नहीं होता। परंतु अधिगम का तो पता चल जाता है कि हुआ है कि नहीं, पूर्ण रूप से हुआ है कि नहीं, इसका पता यानी उसके सीमा का निश्चित व्यवस्थित पता नहीं चल पाता है। यह इसकी आलोचनाएं हैं या इसकी सीमाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि मानक संदर्भित परीक्षण की सीमाओं को आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।